जय सियावर रामचंद्र की जय। बालकांड का 32वां अध्याय मनु शत्रुपा तप एवं उनका वरदान। सो मैं तम सन कहूँ सबू सुनू मुनीस मन लाई, राम कथा कली मलहरनी मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। उनके बड़े ही रूप हैं। पृथ्वी पर जब जब धर्म का नाश होता है तब तब उनका अवतार लेना निश्चय ही होता है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और शत्रुपा हमारे हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के प्रथम पुरुष और स्त्री हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र और पृथ्वी पर उन्होंने सृष्टि को चलाने के लिए उनको भेजा था। मनु और शत्रुपा की कहानी हम इस अध्याय में लेकर आ रहे हैं। ध्यान से, शांति से, अच्छे भाव से सुनना। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्ति ध्रुव जी हुए, और उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। अर्थात मनु और शत्रुपा सबसे पहले इस धरती पर आए पृथ्वी को चलाने के लिए। वे राजा हुए। उनके बाद उनके पुत्र थे उत्तानपाद, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्ति ध्रुव जी हुए। ध्रुव का नाम भी आप सब जानते हैं। और ध्रुव उन मुनि के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण किया करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान के सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन स्वयंभू मुनिज ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होए न विषय विराग भवन, बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गऊ हरि भक्ति बिनु। अर्थात घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता था। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के बहुत से समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चल दिए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान की भक्ति ही शरीर धारण किए जा रही। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वक्ल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का
मन बहुत ही लग गया था। बोलो श्री हरि श्री नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी पूरी होगी। ओम वासुदेवाय। एहि विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, संबत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। अर्थात इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर ही उन्होंने तप किया। 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास गए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हो और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की वंदना, चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप का नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल्य कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हुए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी।
नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले वाले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय में श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊता, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारणा रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी बाहें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शोभा के समुद्र में श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पटपल के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुरूप रूप को वे आदर सही देख रहे थे और देखते देखते अगाते न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कहे, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, हे स्वामी, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं।
ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है। फिर भी हे प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन में बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मांग लो, मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहें करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनी, होई अहूँ अवध भुआल तपुन, मैं होग तुम्हार सुन। हे तात, महास्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।